वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का आज के पार्ट 3 लेक्चर में। हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है, उसको हमने सिंगल एंट्री सिस्टम से रिलेट किया। तो सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम क्या है उसको हमने देखा। इसके बाद हमने पार्ट 2 में देखा कि टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने हैं। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट को हमने अलग अलग ढंग से एक्सप्लेन किया, उसमें हमने देखा टाइप्स क्या है। आज हम आते हैं थर्ड पार्ट में, गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये गोल्डन रूल्स जो है अकाउंट की आत्मा है, इसके बिना अकाउंट आगे नहीं बढ़ेगा और इसी के आधार पर आपको जर्नल एंट्री सीखनी है। तो हम आज जर्नल एंट्री में तो हम थर्ड टॉपिक में जाएंगे, लेकिन उसके पहले हमें यह सीखना होगा कि किस अकाउंट को कब डेबिट किया जाता है और कब क्रेडिट किया जाता है। उसी को हम कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो आइए देखिए, सबसे पहला आपका है पर्सनल अकाउंट, जो हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया टाइप्स में। तो हमने 3 टाइप्स ले लिए ऑलरेडी, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इसका रूल्स क्या है? पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये रिसीवर और गिवर कौन होंगे? पर्सन्स होंगे। वो पर्सन्स कौन होंगे? जैसे राम, मोहन, बैंक ऑफ इंडिया, मोहन किराना स्टोर, बृहन मुंबई बीएमसी अकाउंट, बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन अकाउंट। इस तरह के जो अकाउंट्स होते हैं, ये क्या है? नेचुरल पर्सन है। ये कौन है? नेचुरल पर्सन है और ये आर्टिफिशियल पर्सन है। पर्सन हमने 2 कहा था, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। इसके बाद रियल अकाउंट, उसका रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसे डेबिट करो और जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो, ऐसा रियल अकाउंट कहता है। तो रियल अकाउंट में क्या आती है? रियल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स ऑफ असेट्स एंड प्रॉपर्टीज। असेट भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है टेंजिबल असेट्स, दीज आर द टेंजिबल असेट्स। बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट टेंजिबल असेट्स है। हमने इसे पार्ट 2 में बराबर डिस्कस किया है कि टेंजिबल असेट किसे कहते हैं। इसके बाद ये इंटेंजिबल असेट्स है, इंटेंजिबल असेट्स। तो ये टेंजिबल असेट और इंटेंजिबल असेट दोनों किसमें आता है? रियल अकाउंट के हेड में आता है। तो दीज आर द रियल अकाउंट्स। अब रियल अकाउंट का रूल इसमें बैठेगा, ये आएंगे तो डेबिट करो, ये बिजनेस से जाएंगे तो क्रेडिट करो, सिंपल रूल एकदम। इसके बाद आपका आता है नॉमिनल अकाउंट का रूल। नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये देखिए सब एक्सपेंसेस हैं। और क्रेडिट ऑल इनकम, गेन्स एंड प्रॉफिट। तो देखिए जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेल्स और डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब क्या हमारी इनकम्स है। तो अगर ये एक्सपेंसेस है तो उनको डेबिट करो। रेंट हमने पे किया, सैलरी हमने पे किया, कमीशन हमने पे किया, वेजेस हमने पे किया, परचेसेस हमने किया, तो ये हमारा क्या होगा? बिजनेस का एक्सपेंसेस होगा। तो एक्सपेंसेस को क्या करना है? डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और क्रेडिट और इनकम, गेन्स एंड प्रॉफिट, मतलब अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आप सेल कर रहे हैं तो इनकम होगी, आप डिस्काउंट ले रहे हैं, डिस्काउंट मिल रहा है आपको, तो ये आपका क्या होगा? एक प्रकार का फायदा होगा, गेन होगा। तो इनको क्या करना है? क्रेडिट। तो सिंपल, पहले तो ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया। मैं यहां पर आप लोगों के सामने एक छोटा सा चार्ट बना रहा हूं, बहुत ध्यान देना। हम इसे मॉडर्न अप्रोच कहते हैं, अमेरिकन मेथड भी कहते हैं इसे। ये मॉडर्न अप्रोच जो है अमेरिकन अप्रोच है। ध्यान दीजिए, किसी भी बिजनेस में कितने खर्चे हो सकते हैं? मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने खर्चे हो सकते हैं? हमारे टोटल हमारे खर्चे हैं केवल 5। ध्यान देना 5 बातों पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लीजिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 में बता रहा हूं, वो ध्यान से। असेट्स, एक्सपेंसेस और कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम। किसी भी बिजनेस में केवल 5 बातें हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। पूरी दुनिया में जितनी भी जर्नल एंट्रीज है वो सिर्फ ये 5 बातों पर निर्भर करती है। इसे हम मॉडर्न अप्रोच कहते हैं। ध्यान दीजिए, अगर बिजनेस में आपका असेट और एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो उसे डेबिट करेंगे आप, प्लस होगा तो उसे क्या करेंगे आप? डेबिट करेंगे। मैं इसे 2 साइन में कह रहा हूं, देखो ऐसे वर्टिकल साइन में। अगर ये बढ़ रहा है, क्या प्लस हो रहा है असेट और एक्सपेंसेस बिजनेस का, तो उसे आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। और अगर ये कम हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो इसे आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। बस ये सिंपल अप्रोच एकदम है, इसे आपको ध्यान रखना है।
इसी प्रकार अगर आपका बिजनेस का कैपिटल कम हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है, इनकम कम हो रही है, तो इसे क्या करोगे आप? डेबिट करोगे। क्या करोगे आप? डेबिट करोगे। और अगर ये क्या हो रहा है, कैपिटल बिजनेस का बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है और इनकम बढ़ रहा है, तो इन सबको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। क्या करेंगे आप? क्रेडिट करेंगे। तो ये अप्रोच आपका देखिए इस तरह से है। वट जो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है वो बढ़ना है, इंक्रीज हो रहा है, और एरो नीचे की तरफ जो है वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो सिंपल एकदम है। अब देखिए, अगर असेट और एक्सपेंसेस प्लस होगा तो डेबिट करो, और माइनस होगा तो क्रेडिट करो। कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम माइनस होगा तो डेबिट करो, और प्लस होगा तो क्रेडिट करो। बस पूरी दुनिया की इंटरेस्ट आ जाती है। अब जैसे देखो ध्यान से, ये तब देखो एसेट है, तो असेट अगर ये सब बढ़ेगा बिजनेस का, ये सब जितना भी है, अगर ये सब प्लस होगा तो इससे आपको क्या करना है? डेबिट। और ये सारे आइटम्स अगर माइनस होंगे तो क्या करना है? क्रेडिट। बात सिंपल एकदम। आप चार्ट में पूरा अच्छी तरह समझ सकते हैं ध्यान से। तो ये असेट के बारे में हो गया। उसी तरह मैं एक्सपेंसेस की बात करूं, देखिए आपके सामने एक्सपेंसेस यहां पर है। बिजनेस का एक्सपेंसेस अगर बढ़ेगा तो ये डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट और एक्सपेंसेस से लॉस है। देखो दोनों रूल है प्रॉफिट। आप जरा यहां पे ट्रेडिशनल रूल में जाओ और ये मॉडर्न अप्रोच में आओ, तो आप देखेंगे कि एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो मैंने क्या बोला? डेबिट कर देना है। भाई ये सब हमारे एक्सपेंसेस है, हमारे बिजनेस ने रेंट पे किया, सैलरी पे किया, कमीशन पे किया, वेजेस दिया, परचेसेस किया, ये सारे बिजनेस के खर्चे हैं। एक तरफ आ जाओ ट्रेडिशनल रूल में तो डेबिट और एक्सपेंसेस से लॉसेस है, और दूसरा हमारा जो मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है, अगर एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो क्या करो? प्लस करो। अब ऐसे देखो ध्यान से, अगर ये एक्सपेंसेस माइनस हो जाए, एक्सपेंसेस ना हो हमारे, जैसे मान अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है या एक्सपेंसेस हमारा ना हो तो अपने आप कम हो जाएगा, तो क्रेडिट कर देंगे आप। मैं आ जाता हूं इस पर, कैपिटल पर। कैपिटल ध्यान देना, कैपिटल बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी है। इंटरनल लायबिलिटी होती है, इंटरनल। और लायबिलिटीज ये जो होती है वो एक्सटर्नल होती है, आउटसाइडर लायबिलिटी होती है। एक्सटर्नल, ये लायबिलिटी जो होती है एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है। और ये इनकम बिजनेस का क्या है? इनकम है। जो बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा किसी ट्रेडिंग एक्टिविटीज से, जो भी आएगा बिजनेस का इनकम होगा। अब ध्यान दीजिए, कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम अगर एक कम होंगी तो इन्हें डेबिट करना है, और कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम बढ़ेगी तो इसे क्या करना है? क्रेडिट करना है। जैसे मैं यहां पे दिखाता हूं, देखिए अगर हमारी इनकम, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, प्लस हो रही है, आ रही है इनकम, बिजनेस को इनकम आएगी, रिसीव्ड किया बिजनेस ने इनकम, तो क्या होगा? ये क्रेडिट होगा। क्योंकि देखो क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट, देखो रूल भी देखिए, ट्रेडिशनल मेथड देखिए, एक तरफ मॉडर्न मेथड देखिए। आपको सिर्फ ये दिमाग में रख लिया आपने, और ये असेट क्या होती है, एक्सपेंसेस क्या होता है, कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, और इनकम क्या होती है, केवल इतना आपने पता कर लिया तो आपको जिंदगी में कभी भी कोई भी एंट्री आप रॉन्ग नहीं करेंगे। कोई भी एंट्री आपसे रॉन्ग नहीं होगी कभी। सो देखिए ध्यान से, अब हमने यहां पर आपके सामने अब ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरह से ट्रांजेक्शन में डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट आता है। आपने देखा था एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो देखते हैं अमाउंट के साथ। तो हमारा स्टार्ट होता है ट्रांजेक्शन ऑफ बैलेंस में टू एस्पेक्ट, टू अकाउंट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एंड अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड हम देखेंगे। आपके सामने ट्रांजेक्शन लिया हमने है, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹10,000। भाई बिजनेस स्टार्ट होता है, बिजनेस कमेंस्ड होता है, तो बिजनेस में कैश कौन लाता है? जाहिर सी बात है, बिजनेस को प्रोप्राइटर, बिजनेस का जो मालिक होगा, प्रोप्राइटर होगा, वो बिजनेस को देगा कैश, तो बिजनेस स्टार्ट होगा। मान लिया जाए मैं बिजनेस हूं, तो मेरे मालिक ने मुझे खड़ा किया, तो कैसे किया? उसने बिजनेस खड़ा किया, मतलब बिजनेस ने तैयार किया, तो मुझे 10,000 रुपया देकर उसने स्टार्ट किया। तो बिजनेस के पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। किसके रूप में? कैपिटल के रूप में। देखिए ध्यान से, आपने ये देखा होगा कि जब प्रोप्राइटर बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट करता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, गुड्स में भी हो सकता है। ध्यान दीजिए यहां पर। फिलहाल कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, तो मैं पहले 2 एस्पेक्ट लूंगा, एस्पेक्ट 1 एंड एस्पेक्ट 2। पहला एस्पेक्ट इसमें है, अब देखेंगे बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, कैश कम्स इन, कैश कम्स इन। और दूसरा एस्पेक्ट क्या है? प्रोप्राइटर इज द गिवर,
प्रोपराइटर इज द गिवर। बिजनेस को ये कैश कौन दे रहा है? बिजनेस का ओनर, बिजनेस का प्रोपराइटर। तो बिजनेस क्या कह रहा है? बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है और प्रोपराइटर इज द गिवर। अब कैश कम्स इन, तो पहले बताइए कैश कौन सा अकाउंट हमने लिया है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहता है? ये टू टाइप्स के अकाउंट कौन से हैं? पहले अब हम टाइप्स ऑफ अकाउंट में आ रहे हैं कि टू अकाउंट्स। तो पहले टू अकाउंट्स क्या बनेगा? पहले ध्यान दीजिए, कैश अकाउंट और यहां पर दूसरा जो है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्यों? क्योंकि बिजनेस में जो भी अमाउंट स्टार्ट करते वक्त बिजनेसमैन डालेगा या प्रोपराइटर डालेगा उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो दो अकाउंट आ गए, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। इसके बाद कैश कौन सा अकाउंट है? टाइप्स ऑफ अकाउंट में जाएंगे तो कैश रियल अकाउंट है। और हमने कहा था कैपिटल कौन इन्वेस्ट कर रहा है? प्रोपराइटर। प्रोपराइटर क्या होगा? रिसीवर होगा या तो गिवर होगा, क्योंकि वो क्या है? पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो ये क्या है? गिवर है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे यहां पे? ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। अब यहां पे हम रूल्स में जाते हैं। रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो सॉरी, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मुझे बताइए रियल अकाउंट कह रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन। देखिए ना, कैश कम्स इन बिजनेस, तो कैश आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। आप शुरू में देखिए कम्स इन है, कैश कम्स इन है, तो रूल होगा वो डेबिट होने वाला है। इसके बाद पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? देखिए ध्यान से, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। तो ये रूल इस पर क्या लग गया? क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो स्टेप बाय स्टेप में क्लियर हो गया यहां पर कि किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है। तो यहां पे देखिए कैश अकाउंट को क्या करना है? डेबिट करना है, और यहां पर कैपिटल अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो अगर हम लेंगे कैश अकाउंट को डेबिट करना है, कैश अकाउंट डेबिट होगा, और यहां पे क्रेडिट कौन होगा? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। डीआर मतलब डेबिट एंड सीआर मतलब क्रेडिट। तो इस तरह से हमने देखा कि डेबिट और क्रेडिट का रूल कैसे बैठना है। ओके, अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इसी को मॉडर्न अप्रोच में जाऊं तो हमने क्या कहा? कैश क्या है बताओ? असेट है। कैश क्या है? असेट है। असेट के बारे में क्या क्या? अगर असेट प्लस हो रही है, भाई बिजनेस में कैश आ रहा है तो बिजनेस में असेट प्लस हो रही है ना, बिजनेस की असेट बढ़ रही है ना, तो क्या करोगे? उससे डेबिट करोगे। ये देखिए डेबिट किया कैश अकाउंट को। और कैपिटल, कैपिटल बिजनेस में आ रहा है कि बिजनेस में से कम हो रहा है? बिजनेस में आ रहा है तो बिजनेस में कैपिटल बढ़ रहा है ना, तो उसे क्रेडिट कर दोगे। ये देखिए सिंपल कैपिटल क्रेडिट होगा। अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड ना फॉलो करूं, सिंपल इसमें जाऊं, तब भी बहुत इजीली एंट्री होती है। तो इस पर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट केवल इस पर ध्यान रखिए। अभी इसके बाद मैं आता हूं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के साथ आपके सामने। तो ध्यान दीजिए, तो देखिए आपके सामने अब है सेकेंड एंट्री ले रहा हूं मैं, सेकेंड ट्रांजेक्शन। परचेस्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश। हमने रमेश से 5,000 का गुड्स खरीदा, क्रेडिट पर खरीदा और रमेश से खरीदा। ध्यान रखना, तो जब हम कोई वस्तु परचेस करते हैं, कोई गुड्स परचेस करते हैं, तो पहले क्या जाता है? परचेसेस अकाउंट। तो पहले हमने देखो पहला एस्पेक्ट और ये दूसरा एस्पेक्ट आपके सामने। परचेसेस इज एन एक्सपेंडिचर। भाई हम परचेस कर रहे हैं तो खर्चा कर रहे हैं वस्तु पर, तो परचेसेस क्या है? एक्सपेंडिचर है। और इस परचेसेस में हम किससे ले रहे हैं? गुड्स, रमेश से। क्रेडिट में ले रहे हैं मतलब हमारे पास से कैश नहीं जा रहा है, इसलिए रमेश इज द गिवर। तो ये दो बात, पहले दो एस्पेक्ट आ गए। अब दो अकाउंट कौन से आएंगे? जाहिर सी बात है हम परचेसेस कर रहे हैं तो परचेसेस अकाउंट आ गया, और किससे परचेस कर रहा है? रमेश से, तो रमेश अकाउंट आ गया, क्योंकि कैश तो गया नहीं। जब कैश गया नहीं तो दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा? फिर जिससे हमने क्रेडिट पे खरीदा है वो अकाउंट बन जाएगा, तो रमेश अकाउंट। इसके बाद देखिए परचेसेस अकाउंट, परचेसेस खर्चा है, तो खर्चे के अकाउंट को क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट। ये देखिए नॉमिनल अकाउंट आपके सामने है। एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस के अकाउंट कौन? नॉमिनल अकाउंट। तो देखिए एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट। और किसी व्यक्ति के अकाउंट को क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट कहते हैं। रमेश पर्सनल अकाउंट है। अब रूल लेके रहा हूं नॉमिनल अकाउंट का, अगर ये एक्सपेंसेस है तो रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसलिए हमें क्या करना होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस का रूल लगाना होगा परचेसेस के ऊपर। खर्चा है ना, देखिए परचेसेस मैंने यहां पे किसमें दिखाया? खर्चे में दिखाया है। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद जो क्रेडिट द गिवर का रूल है, क्योंकि यहां पर रमेश गिवर है कि रिसीवर है,
जाहिर सी बात है गिवर है, क्योंकि हम गुड्स उससे खरीद रहे हैं, तो ही इज द गिवर ऑफ द गुड्स, इसलिए क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट द गिवर। तो ये अगर रूल, अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें परचेस अकाउंट को क्या करना होगा? रूल के मुताबिक डेबिट और एक्सपेंसेस, इसलिए परचेसेस अकाउंट को डेबिट करना होगा, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट हो गया। और इसके रूल के मुताबिक क्रेडिट द गिवर मतलब रमेश अकाउंट को क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा, तो क्रेडिट कर दिया। अगर जर्नल एंट्रीज में है तो हमें ऐसा लिखना होता है, देखिए परचेसेस अकाउंट डेबिट 5000 टू रमेश अकाउंट, टू का मतलब ही क्रेडिट होता है, तो टू रमेश अकाउंट आ गया। ठीक है, ये तो आपका ट्रेडिशनल मेथड हुआ। मैं अब सिंपली बता रहा हूं, उदाहरण देना। अगर यहां देखें, परचेसेस क्या है? खर्चा है, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस प्लस होगा तो क्या होगा? बढ़ेगा तो क्या होगा? भाई आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं बिजनेस में, परचेसेस कर रहे हैं मतलब एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो एक्सपेंसेस बढ़ गया तो क्या होगा? डेबिट होगा, डेबिट हो गया परचेस अकाउंट। और रमेश, यहां पर रमेश से आपने कुछ खरीदा है क्रेडिट पर, तो यहां पे रमेश आपकी लायबिलिटी है, रमेश को पे करना आपके बिजनेस की जिम्मेदारी है, लायबिलिटी है। कौन सी? एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो लायबिलिटी यहां पे क्या होगी? आपकी बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ गई ना, देनदारी बढ़ गई ना, ये देखिए बढ़ गई तो क्या होगा? क्रेडिट होगा, ये देखिए, तो क्रेडिट किया। तो ये एकदम सेपरेट अप्रोच लेके चलिए, मैं पहले वो समझा रहा हूं, बाद में लास्ट में से रिलेट कर रहा हूं। अब आते हैं हमें थर्ड ट्रांजेक्शन पर। आपका थर्ड ट्रांजेक्शन है कैश परचेसेस वर्थ ₹5000। ठीक है भाई, कैश पे परचेस किया, तो परचेसेस, इससे पहले वाले ट्रांजेक्शन में मैंने बताया था परचेसेस क्रेडिट पर किया था रमेश से, अभी हम परचेसेस कर रहे हैं कैश पर। तो कैश परचेसेस है, तो दो एस्पेक्ट क्या आएंगे? पहले भाई परचेसेस इज एन एक्सपेंडिचर, भाई बिजनेस जो भी परचेस करेगा तो बिजनेस का खर्चा होगा, तो ये बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। और बिजनेस जब खर्च करेगा, कैश खर्च करेगा, तो बिजनेस से क्या है? कैश गोज आउट होगा। तो दो चीजें पहले आ गई, परचेसेस बिजनेस का एक्सपेंडिचर है और बिजनेस से कैश जा रहा है। हम कोई चीज परचेस करेंगे तो कैश जाएगा, परचेसेस में हम कोई वस्तु परचेस कर रहे हैं तो वस्तु आएगी और कैश जाएगा, तो कैश गोज आउट। ठीक है भाई, तो दो अकाउंट कौन से बन गए भाई? परचेसेस अकाउंट और कैश अकाउंट। अब परचेसेस कौन सा अकाउंट है? परचेसेस खर्चा है, तो ये कौन सा अकाउंट है? एक्सपेंसेस के अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। ये देखिए परचेसेस नॉमिनल अकाउंट हो गया, इसके पहले भी हमने बताया नॉमिनल अकाउंट है। इसके बाद कैश कौन सा अकाउंट है? कैश बिजनेस की एसेट होती है, टेंजिबल एसेट होती है, देखिए टेंजिबल एसेट है बिजनेस की। तो कैश क्या है? रियल अकाउंट है, तो हमने इसको क्या लिख दिया? कैश को रियल अकाउंट लिख दिया। टाइप पता चल गया। अब इस पर रूल अप्लीकेबल करो, नॉमिनल अकाउंट कहता है एक्सपेंसेस के लिए डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो मुझे क्या करना है? डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस किसके पर बैठेगा? रूल परचेस अकाउंट के ऊपर। और अगर मैं कैश अकाउंट के ऊपर जाऊं तो कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए क्या हुआ? कैश गोज आउट है, इसलिए कैश को मैं क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट के हिसाब से, रूल के हिसाब से। अब एंट्री क्या बनेगी बोलो? परचेस अकाउंट को क्या हो जाएगा? डेबिट, डेबिट और एक्सपेंसेस, इसलिए परचेसेस अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट है, इसलिए कैश को मैं क्या करूंगा? क्रेडिट। एंट्री कैसे लिखेंगे? ऐसे, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू का मतलब क्रेडिट होता है, कैश अकाउंट कितना अमाउंट है? 5000। ये देखिए 5000। तो ये हमारा हो गया क्या? ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, अब मैं मॉडर्न अप्रोच से रिलेट कर रहा हूं, जरा ध्यान देना। परचेसेस, परचेसेस क्या है? बिजनेस का एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बिजनेस कर रहा है प्लस बढ़ रहा है एक्सपेंसेस बिजनेस का, तो डेबिट होगा। देखिए, और कैश बिजनेस का क्या है? एसेट है, एसेट है। कैश कम हो रहा है ना बिजनेस में से, अब कैश जा रहा है बिजनेस में से, तो कैश कम हो रहा है ना, एसेट, एसेट कम हो रही है। कैश क्या है? एसेट है। कैश क्या है? एसेट है। और एसेट अगर टेंजिबल एसेट, हाँ, तो कैश कम हो रही है, कैश कम हो रही है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। ये देखो क्रेडिट, खत्म का। ये सिंपली एकदम आपको समझना है, मॉडर्न अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच है ये ब्रिटिश अप्रोच है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट पे आ रहा हूं मैं, ध्यान देना। तो देखिए हमने फोर्थ ट्रांजेक्शन ले लिया अभी, कमीशन रिसीव्ड ₹200। बहुत ध्यान से, एस्पेक्ट 1 एस्पेक्ट 2। भाई कमीशन मिल रहा है, आप मुझे बताइए कमीशन दिखाई देता है क्या? हमें कमीशन मिलता है, तो कमीशन किस रूप में मिलता है? कैश। तो भाई हमारे पास क्या आया? कैश कम से, हमारे पास मतलब बिजनेस के पास, प्लीज बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग होते हैं, तो कैश बिजनेस के पास आया, तो कैश कम से, बिजनेस क्या कह रहा है? कैश कम से। ठीक है, तो कमीशन, दूसरा एस्पेक्ट क्या हुआ? कमीशन रिसीव्ड है, बिजनेस ने कमीशन रिसीव्ड किया है, तो एज एन इनकम, तो कमीशन रिसीव्ड किया बिजनेस ने, तो किसके रूप में रिसीव किया है? इनकम के रूप में, तो बिजनेस की इनकम हुई ना। ठीक है, ये दो एस्पेक्ट आ गए।
अब दो अकाउंट निकाल लीजिए भाई, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट बन गया, और कैश किसके रूप में आ रहा है, कमीशन के रूप में आ रहा है तो कमीशन अकाउंट बन गया। दो अकाउंट तैयार हो गए हमारे। कैश कौन सा अकाउंट है, टेंजिबल एसेट है। एसेट का अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट। ये देखिए कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, तो ये रियल अकाउंट हो गया। अब इसके बाद कमीशन कौन सा अकाउंट है, कमीशन इनकम है। ध्यान देना, हमने क्या लिखा, कमीशन यहाँ पे क्या हो रही है, इनकम हो रही है बिजनेस की, तो कमीशन इनकम है तो क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। अब ये नॉमिनल अकाउंट आ गया। अब रूल अप्लाई करें, अगर कैश कम्स इन है तो रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लग गया। और यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट, यहाँ पे आपको कमीशन मिल रही है, इनकम है, तो इनकम के लिए क्या रूल है, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट, इसलिए क्रेडिट ऑल इनकम्स का रूल लग गया इसके ऊपर, किस पर, कमीशन अकाउंट पर। तो अब डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन है, इसलिए हम कैश अकाउंट को क्या कर दिए, डेबिट कर दिए, कैश अकाउंट को क्या कर दिए, डेबिट। और कमीशन अकाउंट क्या है यहाँ पर, इस पर रूल लगाइए क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो कमीशन यहाँ पे इनकम हो रही है इसलिए कमीशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। तो एंट्री क्या बन गई हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 200, तो ये 2 का मतलब क्रेडिट होता है। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, गोल्डन रूल्स के बाद। इसके बाद आते हैं हमें मॉडर्न अप्रोच में। मुझे बताइए कैश क्या है, बिजनेस की एसेट है। कैश क्या है, बिजनेस की टेंजिबल एसेट है। एसेट क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ रही है, आ रही है ना कैश, कैश आ रही है बिजनेस में, तो ये कैश बढ़ रही है, तो क्या करेंगे उसको, डेबिट। ये देखो डेबिट हो गया, कैश अकाउंट डेबिट, डीआर का मतलब डेबिट। अब इसके बाद बताइए कमीशन, यहाँ पर इनकम है, ये देखिए इनकम, इनकम बढ़ेगा बिजनेस से, बिजनेस में इनकम आ रही है ना, प्लस हो रही है ना, प्लस हो रही है तो क्या होगा, ये देखिए क्रेडिट होगा, ये देखिए कमीशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो ये सिंपल एकदम है। अब आते हैं हमें फिफ्थ ट्रांजेक्शन पर, तो अब हम आते हैं फिफ्थ एंट्री पर, फिफ्थ ट्रांजेक्शन पर। सैलरी पेड ₹1000, सैलरी पेड किया 1000, क्या पेड किया, सैलरी। देखिए अकाउंटेंट, हर बिजनेस में एक अकाउंटेंट होता है। अकाउंटेंट ने बिजनेस की तरफ से किसको सैलरी पे किया, सैलरी पे किया तो क्या गया, सैलरी कभी देखा है आपने, सैलरी कभी किसी ने देखा है क्या, सैलरी को, सैलरी को देखा नहीं है। अकाउंटेंट क्या पे करेगा, कैश पे करेगा। तो अकाउंट में दिखाएगा कि कैश गया, बिजनेस की तरफ से कैश गया, लेकिन कैश क्यों गया, उसका रीजन बताने के लिए, उसका कारण बताने के लिए वो दिखाएगा कि सैलरी के रूप में कैश गया। तो यहां देखो उसको सैलरी अकाउंट इसलिए कहेंगे। तो ध्यान दीजिए, सैलरी इज एन एक्सपेंसेस, जाहिर सी बात है बिजनेस ने सैलरी पे किया है तो सैलरी इज एन एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस है तो कैश क्या होगा, कैश गोज आउट होगा बिजनेस। तो दो एस्पेक्ट आ गए पहले भाई, सैलरी एक्सपेंसेस है और बिजनेस से कैश गया है, गोज आउट है। अब इसके बाद सैलरी, दो अकाउंट कौन से बन जाएंगे, पहला सैलरी अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। अब सैलरी कौन सा अकाउंट है भाई, सैलरी अगर एक्सपेंसेस है, यहां पर आपके सामने चार्ट है, एक्सपेंसेस है तो नॉमिनल अकाउंट, ये लिखा नॉमिनल अकाउंट। और कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, असेट है तो रियल अकाउंट, इसलिए उसको हमने रियल अकाउंट कहा। अब नॉमिनल अकाउंट का अप्रोच या रूल क्या है, गोल्डन रूल, एक्सपेंसेस है तो नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ये देखिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो भाई इसका मतलब हुआ कि सैलरी अकाउंट को डेबिट करना है, तो देखिए सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया, सैलरी अकाउंट को डेबिट बता दिया। क्यों बताया, कारण इसका यहां पर है। इसके बाद रियल अकाउंट कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि बिजनेस से कैश जा रहा है सैलरी के रूप में, तो कैश गोज आउट है, तो कैश गोज आउट है तो रूल क्या रियल अकाउंट का, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए हम कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैश गोज आउट है। तो एंट्री बन जाएगी हमारी, देखिए यहां पर क्या एंट्री बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट 1000 जो यहां पर दिया अमाउंट है, टू कैश अकाउंट 1000। तो ये तो हमारा हुआ ट्रेडिशनल अप्रोच। अब देखिए ध्यान से मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है, ये बहुत सिंपल चार्ट है। सैलरी क्या है भाई, एक्सपेंसेस है, सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस है। बिजनेस का एक्सपेंसेस क्या है, बढ़ा ना, सैलरी बिजनेस ने दिया तो एक्सपेंसेस बढ़ा, बढ़ा तो क्या होगा, वो डेबिट होगा। सैलरी एक्सपेंसेस है, बढ़ गया है इसलिए डेबिट हो गया। और कैश बिजनेस की एसेट है, कैश बिजनेस से जा रही है, जा रही है तो एसेट बढ़ रही है कि कम हो रही है, कम हो रही है, इसलिए क्या होगा, वो क्रेडिट होगा, सिंपल एकदम। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैं पार्ट 4 में भी इसको डिस्कस करूंगा और भी ट्रिक के साथ, और हम और भी इसमें ट्रांजेक्शन डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सर।